कोई सोच रहा होगा ठाकुर जी की वजह से बैठे हैं, कोई सोच रहा होगा कि अपने श्याम प्रेमियों की वजह से बैठे हुए हैं। वो तो है, ये आप लोगों का प्यार है, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन बाबा बैठे हैं आज अपनी माँ की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर उनकी माँ ने ना कहा होता कि जा तू हारे का सहारा बनना, तो हमारे बाबा कभी भी ठाकुर जी से ना मिले होते। ये लीला थी, ये लीला थी। कहा गया, ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी ने सोचा कि ये बच्चा बहुत वीर है, बहुत बलवान है, हारे का सहारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हारे का सहारा। ठाकुर जी ने शीश का दान मांग लिया। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ये ज्ञात था कि जिसका भी पलड़ा हल्का पड़ जाएगा ये उधर हो जाएगा। जिताना पांडवों को था, और अगर कौरव हल्के पड़ गए तो ये उनकी तरफ चला जाएगा। इसलिए शीश का दान मांगा कि अगर ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया तो इतिहास ही बदल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी को तो लीला रचनी थी, शीश का दान मांग दिया। और हमारे बाबा इतने बड़े दानी निकले कि बिना कुछ पूछे शीश का दान दे दिया। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सोचिए, आप कितने बड़े दानी के सामने बैठे हुए हैं। आप इसके कीर्तन में से बीच में से उठ के चले जाते हैं, ऐसा मत किया करो। एक प्रण लेके आया करो कि हम कीर्तन में जा रहे हैं, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वापस नहीं आएंगे बाबा के पास। क्योंकि बाबा एक पर्दे के अंदर अकेले बैठे रहते हैं। देखा होगा खाटू जो गए हैं, एक पर्दे के अंदर अकेले बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए खुलता है बाबा के दर्शन के लिए, लोग वापस आ जाते हैं, बाबा फिर बंद। क्या आप और हम जरा एक पर्दे के अंदर रह सकते हैं क्या? कब तक रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा? बाबा वर्षों से बैठे हुए हैं। वो शीश का दानी, और वो शीश का दानी अपनी माँ के संस्कारों की वजह से बने, अपने माँ के दिए हुए संस्कारों की वजह से। आज जब बच्चों की परवरिश की जाती है तो माँ को ज्यादा वो जैसे ऐसा होता है कि जो हमारे भैया हैं, जो हमारे भाई हैं, बड़े हैं, जॉब करने निकल जाते हैं, काम के लिए निकल जाते हैं, कमाएगा कौन? ये लोग नहीं जाएंगे तो। लेकिन घर में कौन रहती है? माँ। तो एक बच्चे की परवरिश किसके हाथ में होती है? माँ के हाथ। तो ये जो आज वीर बन के बैठे हैं, इतने बड़े दानी बन के बैठे हैं, ये अपनी माँ की वजह से। आइए उसी माँ के चरणों में चलते हैं दोनों हाथ जोड़कर। कोई भजन नहीं है, इसे कहा जाता है दुर्गा स्तोत्रम, और इसका पूरा नाम है महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम। और माना जाता है कि संसार में सबसे बड़ी स्तुति माँ के चरणों में दुर्गा स्तोत्रम। अगर आप इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से उस माँ के चरणों में चलिए। आइए गिरि नंदिनी नंदित में